नमस्कार दोस्तों, न्यू रेडियंट क्लासेस के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और इसके क्या नियम है। आज हम जानेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी पानी से भरे गिलास की तली में रखे सिक्के को देखा है? सिक्का इसकी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर रखा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश की किरणें जहां मिलती हैं अथवा वे बिंदु जहां से प्रकाश जाता हुआ प्रतीत होता है, वहां हम एक प्रतिबिंब देखते हैं। जब प्रकाश पानी से बाहर आता है, ये मुड़ जाता है। ये सब अपवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन को जानने से पहले क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है? यानी हर माध्यम में अलग, पानी में अलग, हवा में अलग, तो कांच में भी अलग। हम जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, पर अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होने के कारण से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता है, यानी अपने पथ से मुड़ जाता है। तो जब आप जान चुके हैं कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का मार्ग मुड़ जाता है, तो चलिए परिभाषित करते हैं अपवर्तन को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अंतरापृष्ठ पर अपनी दिशा से मुड़ जाने की परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के अध्ययन के लिए हम माध्यमों को सघन और विरल के रूप में परिभाषित करते हैं। दो माध्यमों की तुलना करने पर जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो माध्यम विरल माध्यम कहलाता है, जबकि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे हवा और कांच की तुलना करने पर हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, इसलिए ये विरल माध्यम है, जबकि कांच में कम, इसीलिए कांच सघन माध्यम है। अब अपवर्तन को अच्छी तरह समझते हैं। वो भाग जहाँ विरल और सघन माध्यम मिलते हैं अंतरापृष्ठ कहलाता है। जो किरण अंतरापृष्ठ पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। अंतरापृष्ठ पर अभिलंब खींची रेखा अभिलंब कहलाती है, जबकि दूसरे माध्यम में पहुंची प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। आप अपवर्तन में सघन और विरल माध्यम को समझने के लिए दो तुलनात्मक चित्रों को देख सकते हैं। हमने यहाँ विरल के रूप में हवा और सघन के रूप में पानी लिया है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ती है। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ती है। प्रकाश के मुड़ने की यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। चित्र में प्रकाश का अपवर्तन दिखाया गया है। अपवर्तन और माध्यम के प्रभावों को देखने के बाद हम अपवर्तन के नियमों को जान लेते हैं। परावर्तन की तरह अपवर्तन के भी नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात नियत रहता है। इस नियत अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। माना कोई प्रकाश की किरण आई कोण पर आपतित हो रही है तथा अपवर्तन के बाद इसका अपवर्तन कोण आर हो जाता है, तो स्नेल के नियमानुसार यही स्नेल का नियम है। अपवर्तन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या गति करता है तो इसकी आवृत्ति समान रहती है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाता है और इसी कारण से माध्यम में प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। तो इस तरह से हमने समझा कि अपवर्तन क्या है और इसके नियम क्या है। चलिए अब हम इसे एक बार दोहरा लेते हैं।
प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अंतरा पृष्ठ पर अपनी दिशा से मुड़ जाने की परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दो माध्यमों की तुलना करने पर जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो माध्यम विरल माध्यम कहलाता है, जबकि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे हवा और कांच की तुलना करने पर हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है जबकि कांच में कम, इसीलिए कांच सघन माध्यम है। अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। इस नियत अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। माना कोई प्रकाश की किरण आई कोण पर आपतित हो रही है तथा अपवर्तन के बाद इसका अपवर्तन कोण आर हो जाता है, तो स्नेल के नियमानुसार साइन आई और साइन आर का अनुपात n होगा, जहां n एक नियत मान है। ऐसे माध्यमों का आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण विलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो किरण विलंब से दूर हट जाती है। और सबसे जरूरी, किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या गति करती है तो इसकी आवृत्ति समान रहती है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य और चाल बदल जाती है। न्यू रेडियंट क्लासेस के आज के इस सेशन में इतना ही। आगामी लेक्चर्स और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।